डिजिटल इंडिया अभियान के 6 साल पूरे, प्रधानमंत्री ने कहा इससे आम लोगों को सरकारी कामकाज में मिली नई सुविधा। राज्य में खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने शुरू किया रोका छेका का अभियान। देश में अब तक 33 करोड़ 57 लाख और एंटी करप्शन ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ पुलिस के एडीजी जीपी सिंह के विभिन्न ठिकानों पर की छापे की कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के जरिए पिछले 6 साल में देश ने नई तकनीकी को अपनाने में तेजी से तरक्की की है। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के 6 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की मदद से सरकारी तंत्र के कम से कम शासन में भी अधिक से अधिक परिणाम सामने आए हैं। डिजिटल इंडिया अभियान की एक और खास बात रही है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के स्केल और स्पीड दोनों पर बहुत बल दिया गया। देश के गांवों में करीब 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर ने इंटरनेट को वहां भी पहुंचाया जहां कभी ये बहुत मुश्किल माना जाता था। भारत नेट योजना के तहत गांव-गांव ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। पीएम वाणी योजना से देश भर में ऐसे एक्सेस पॉइंट बनाए जा रहे हैं जहां कम से कम कीमत में ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट उपलब्ध हो सके। इससे विशेष रूप से हमारे गरीब परिवार के बच्चों को, युवा साथियों को ऑनलाइन शिक्षा के अवसरों से जोड़ने में मदद मिलेगी। अब तो कोशिश ये भी है कि देश में सस्ते टैबलेट्स और दूसरे डिजिटल डिवाइस उपलब्ध हो सके। इसके लिए देश और दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को पीएलआई स्कीम की सुविधा दी गई है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया के जरिए डीजी लॉकर की सुविधा भी क्रांतिकारी साबित हुई है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने स्कूल, कॉलेज और अन्य गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज और आधार, पैन कार्ड और मतदाता परिचय पत्र जैसे दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान के जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं को भी देश के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान ई-संजीवनी सहित विभिन्न प्रकार के नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से लोगों के समय और धन दोनों की बचत हो रही है। राज्य में खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए इस वर्ष भी 1 जुलाई से रोका छेका का अभियान शुरू किया गया है। शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रोका छेका हमारी पुरानी परंपरा है। ये अभियान राज्य में पिछले वर्ष भी चलाया गया था, जिसका बड़ा ही उत्साहजनक परिणाम रहा। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में चालू वर्ष के दौरान आज से ये अभियान फिर से चलाया जा रहा है। उन्होंने इसकी सफलता के लिए सभी किसानों से सहयोग की अपील की है। रोका छेका कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, उसका अच्छा परिणाम आया था। फसल हमारे सही समय में बुआई का काम हो गया, रोपाई का काम हो गया। अन्यथा रोका छेका नहीं होने के कारण से कई गांव में रोपाई के समय भी जानवर खुले में घूमते रहते थे, उससे फसल को काफ़ी क्षति होती थी।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी लगातार अच्छी बारिश हो रही है। किसान खेती किसानी में जुट गए हैं। खरीफ फसलों की बुआई तेजी से शुरू हो गई है। हम सब जानते हैं कि फसलों की बुआई के बाद किसानों की सबसे बड़ी चिंता फसलों की देखभाल और उसकी सुरक्षा की होती है। फसलों की सुरक्षा के लिए रोका छेका का अभियान महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इससे हमारी फसल और पशुधन दोनों सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोका छेका हमारी पुरानी परंपरा है। इसके माध्यम से हम अपने पशुओं को खुले में चराई के लिए नहीं छोड़ने का संकल्प लेते हैं ताकि हमारी फसलों को नुकसान ना पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पशुधन की बेहतर देखभाल हो, इस उद्देश्य से गांव में गौठान बनाए जा रहे हैं। अब तक हमने 10,057 गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी है, जिनमें से 5,820 गौठान बनकर तैयार हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए रेतीली नदी और नालों में उपयुक्त स्थान पर डाइक वॉल बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री बघेल ने कहा कि ये भूजल स्तर बढ़ाने का सबसे सस्ता और कारगर उपाय है। इसे बनाने से नदी नालों की अंदरूनी सतह में पर्याप्त मात्रा में पानी जमा होता है। यही पानी गर्मी के दिनों में हैंडपंप और नलकूप के जल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। पंचायत और ग्रामीण विकास, वन तथा जल संसाधन विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों की नदियों में डाइक वॉल बनाने की कार्ययोजना जल्द से जल्द प्रस्तुत करें। बैठक में शामिल होने के बाद जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि डाइक वॉल बनाने के लिए मैदानी इलाकों की रेतीली नदियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने दोनों विभाग को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी और ग्रामीण विकास विभाग को भी निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी इस बात के निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार से डाइक वॉल बनाया जाए ताकि जो राशि का खर्च हो चुका है एनीकट बनाने में वाटर रिचार्जिंग के लिए उसका सदुपयोग छत्तीसगढ़ में हो सके। श्री चौबे ने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गौठानों के जरिए भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने खास तौर पर निर्देश दिए हैं। जो गौठान आत्मनिर्भर बन चुके हैं और सक्रिय गौठान है, वहाँ प्रत्येक गौठान में आजीविका मिशन के लिए रोजगार केंद्र, ग्रामीण रोजगार केंद्र डेवलप करने के लिए वर्किंग सेट बनाया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं और स्थानीय जो ग्रामीण है उनको छोटे छोटे रोजगार के साधन वहीं मुहैया कराए जाएंगे और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जिलों में डीएमएफ की जितनी भी जो भी राशि है उसका उपयोग इसके लिए कर लिया जाए। श्री चौबे ने कहा कि जिन नदी नालों पर स्टॉप डैम पहले से बने हुए हैं और वहां पानी का पर्याप्त ठहराव नहीं हो रहा है, वहां भी डाइक वॉल बनाए जाएंगे। देश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। इसके तहत अब तक 33 करोड़ 57 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 28 लाख टीके लगाए गए। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के करीब 49,000 नए मामले सामने आए, जबकि लगभग 62,000 मरीज स्वस्थ हुए। इस तरह देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर लगभग 97% हो गई है। संक्रमण की साप्ताहिक दर भी 2.5% रह गई है। अब तक देश में करीब 3 करोड़ लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 60,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि लगातार पिछले 50 दिनों से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मरीजों की संख्या से ज्यादा बनी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 403 नए मरीज सामने आए। इन्हें मिलाकर इस समय कोरोना के लगभग 6,000 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। बिलासपुर जिले के कुली गांव में सभी नागरिकों ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर एक नया कीर्तिमान बनाया है। मस्तूरी क्षेत्र के कुली गांव में रहने वाले हर पात्र नागरिक को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस गांव की जनसंख्या 1,872 है। इसमें से 1,281 लोग वैक्सीन लगाने के पात्र हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन सभी ने वैक्सीन लगवा लिए हैं। इस तरह गांव में 100% टीके का लक्ष्य पूरा हो गया है।
इस संबंध में मस्तूरी के अनुविभागीय दंडाधिकारी पंकज डाहिरे ने बताया कि ग्राम पंचायत के जागरूकता अभियान और ग्रामीणों के अपने प्रयासों से ये लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो सका। चला है परसों 100% वैक्सीनेशन हुआ है कुली ग्राम पंचायत में। मैं खुद विजिट करने गया था, वहाँ सभी सरपंच, पंच, मितानिन, सचिव, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अपने जितने भी स्टाफ अपने ऑफिस के हैं, सभी लोग लगे हुए थे और एक अच्छा माहौल था। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनको देख के बाकी ग्राम पंचायत भी 100% वैक्सीनेशन होगी। कि कोरोना का एकमात्र इलाज वैक्सीनेशन ही है। वर्तमान में तो वैक्सीन चल रही है, तो बढ़ चढ़ के लोगों को भाग लेना चाहिए। इस गांव में सेवा देने वाली मितानिन सुनीता यादव ने बताया कि टीका लगवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अभियान के साथ ही ग्रामीणों ने अपनी प्रेरणा से टीके लगवाकर सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में मदद की है। कार्यकर्ता और गैर सहायक करके पहले घूम चुके थे 2-3 बार, तो उसके बाद नहीं माने तो हम लोग सचिव सरपंच को लेकर गांव में घर घर जाकर प्रेरित किए। युवा संगठन, सचिव, सरपंच, मितानिन, कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ऐसे करके, और उनको बोले कि अफवाह में मत जाइए, आज नहीं तो कल आपको तो टीका लगवाना ही पड़ेगा। कुली गांव के नागरिक अब अपने पड़ोस के गांव में जाकर वहां भी लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि देश के स्वाधीनता आंदोलन में आदिवासी समाज का गौरवशाली योगदान रहा है। जनजातीय कल्याण केंद्र महाकौशल द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सन 1857 के पहले आंदोलन से लेकर अंग्रेजों के खिलाफ सभी संघर्षों में आदिवासी महापुरुषों ने सफल नेतृत्व किया। राज्यपाल ने कहा कि सन 1780 में तिलका मांझी के दामिन विद्रोह और 1855 में सिहू कान्हू विद्रोह से लेकर 1832 में बुधू भगत के लरका आंदोलन में आदिवासी नेताओं ने बड़ी भूमिका निभाई। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड के बिरसा मुंडा, मध्य प्रदेश के भील तांतिया और छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह, गैन सिंह और गुंडाधुर भी आदिवासी आंदोलन के प्रमुख नायक रहे। उन्होंने कहा कि इन आदिवासी महापुरुषों की जानकारी ग्रामीण स्तर तक नई पीढ़ी को दी जानी चाहिए ताकि उन्हें भी इन वीरों के योगदान के बारे में मालूम हो सके। इस वेबिनार में इतिहास और समाजशास्त्र के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने छत्तीसगढ़ पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक जीपी सिंह के विभिन्न ठिकानों पर आज सुबह छापे की कार्रवाई की। इसके साथ ही जीपी सिंह के कुछ करीबी अधिकारियों और परिचितों के ठिकानों की भी जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार एंटी करप्शन ब्यूरो की 10 अलग अलग टीमों ने यह कार्रवाई की। गौरतलब है कि जीपी सिंह पिछले वर्ष तक इस ब्यूरो के प्रमुख थे। उन्हें पिछले साल ही यहां से हटाकर पुलिस अकादमी का मुखिया बनाया गया था। कार्रवाई के दौरान एसीबी के अधिकारियों ने जीपी सिंह के घर के सामने खड़ी कारों की तलाशी ली और उनकी चाबियां भी अपने पास रख लीं। इसके अलावा जीपी सिंह के कंप्यूटर ऑपरेटर के घर पर छापे मारकर उसके कंप्यूटर भी जब्त किए। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित एक मैरिज गार्डन के अलावा जीपी सिंह के राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई में रहने वाले कुछ परिचितों के ठिकानों पर भी जांच की जा रही है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के मौके पर आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव के जिला अस्पताल में डॉक्टरों का सम्मान किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कोरोना के संकट काल में डॉक्टरों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को दूर करने के लिए डॉक्टरों को एक बार फिर अपनी भूमिका निभानी होगी। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील भी की। के लिए मेरा स्पष्ट कहना है कि सबको वैक्सीनेशन लगाना है। वैक्सीनेशन ही आने वाली तीसरी लहर के जो संकेत मिल रहे हैं उससे निपटने का रास्ता होगा। 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने वैक्सीन लगा लिया। हमारे सांसद जी संतोष जी ने लगा लिया, मधु ने लगा लिया, मैंने लगा लिया, हमारे परिवार के लोगों ने भी लगा लिया। इसलिए वैक्सीन से कोई नुकसान, कोई खतरा नहीं। सभी भाइयों और बहनों और 18 से 45 साल के सभी युवा साथियों से भी कहना चाहूँगा कि हम पूरे इस अभियान में जुड़े और 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य को पूरा करें।
गौरतलब है कि 1 जुलाई को देश के जाने माने डॉक्टर और महात्मा गांधी के चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्मदिन होता है। उनकी याद में इसे चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।